स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से आप ब्रेक के यानी किडनी यानी गुर्दा के विषय में समझ सकेंगे। और यह किसके अंतर्गत आता है? उत्सर्जी अंग के अंतर्गत आता है, यानी वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है। जो हमारे शरीर में वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको यह बाहर निकालता है। और उत्सर्जी अंग कौन से हैं मुख्य? तो एक तो हो गया वृक्क, दूसरा त्वचा, तीसरा फुफ्फुस आदि हैं। देखो, फुफ्फुस के विषय में मैं पहले बता चुकी हूँ पिछले वीडियो में, और त्वचा के विषय में भी मैं बता चुकी हूँ। आज आप वृक्क के विषय में समझेंगे क्योंकि यह सिलेबस में भी है। विद्यार्थियों, किडनी का आकार सबसे पहले आप समझ लें। किडनी का आकार राजमा जैसा यानी सेम के बीज जैसा, आप राजमा जैसा कह लें या सेम के बीज जैसा कह लें, एक ही जैसे दोनों होते हैं। तो जैसा एक जोड़ी अंग है, किडनी राजमा जैसा एक जोड़ी अंग है। और वयस्कों में इसका माप यानी एक किडनी लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी, लगभग ध्यान रखना, लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी और 6 सेंटीमीटर चौड़ी, 4 सेंटीमीटर मोटी होती है। ठीक, यानी देखो इसका आकार राजमा जैसा होता है, एक जोड़ी अंग है। यहाँ होती तो दो हैं लेकिन यह एक जोड़ी अंग है। ठीक, और वयस्कों में इसकी एक किडनी लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी, 6 सेंटीमीटर चौड़ी, 4 सेंटीमीटर मोटी होती है। ठीक, और प्रत्येक किडनी का वजन यानी ध्यान रखना, प्रत्येक किडनी का वजन 150 से 170 ग्राम तक होता है। ठीक, इसके कार्य कौन से हैं यह नोट करें। 2 मुख्य कार्य: हानिकारक अपशिष्ट यानी अपशिष्ट उत्पादों और विषैले कचरे को शरीर से बाहर निकालकर बाहर कर देना किडनी का मुख्य कार्य है। और शरीर में पानी, तरल पदार्थ, खनिजों यानी इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में सोडियम, पोटेशियम आदि का नियमन करना। 2 मुख्य कार्य कौन से हैं? सबसे पहले तो हानिकारक अपशिष्ट उत्पादों और विषैले कचरे को शरीर से बाहर कर देना, यानी मूत्र नलियों के द्वारा बाहर कर देना। और लेकिन क्षमता तो यहीं पर है ना। और शरीर में पानी, तरल पदार्थ, खनिज कौन से? इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में जो सोडियम, पोटेशियम आदि का है उनका यह नियमन करता है, यानी नियंत्रण करता है, या आप समझे नियमित करता है, यानी जितना बॉडी में होना चाहिए उस हिसाब से यह करता है। आगे समझे, इनको पॉइंटों में नोट कर लें इनके कार्य, क्योंकि क्वेश्चन तो पॉइंटों में ही बनते हैं ना। यानी यह खून की शुद्धिकरण करता है, अपशिष्ट उत्पादों को निकालना इसका कार्य है, शरीर में पानी का संतुलन, अम्ल एवं क्षार का संतुलन, खून के दबाव पर यह नियंत्रण रखता है, यानी बीपी पर, खून के दबाव यानी ब्लड प्रेशर पर, खून के दबाव पर नियंत्रण रखता है, रक्त कणों के उत्पादन में यह सहायता करता है, हड्डियों की मजबूती प्रदान करता है। दोबारा से समझ लें। देखो, खून की शुद्धिकरण, अपशिष्ट उत्पादों को निकालना यानी जो खराब वेस्ट मटेरियल है, और शरीर में पानी का संतुलन, अम्ल एवं क्षार का संतुलन, खून के दबाव पर नियंत्रण, रक्त कणों के उत्पाद में सहायता, रक्त कणों के उत्पाद में सहायता, और हड्डियों की मजबूती में। ठीक, विद्यार्थियों, मूत्र संस्थान के अंग आप देख लें यानी नोट कर लें। गुर्दे, मूत्र नलियाँ, गुर्दे यानी किडनी, मूत्र नलियाँ, मूत्राशय, मूत्र मार्ग, यह पॉइंटों में आप नोट कर लें, पॉइंटों में यही पूछा जाएगा। यानी मूत्र संस्थान के कितने अंग हैं? तो 4 अंग हैं: गुर्दे, मूत्र नलियाँ, मूत्राशय और मूत्र मार्ग, क्योंकि वेस्ट मटेरियल इसी के द्वारा निकलता है ना बाहर। अब गुर्दे को समझे कि ये मूत्र का निर्माण करते हैं तथा रक्त में घुले हुए वर्ज्य उत्पादों में विद्यमान पदार्थों को छानने का काम करते हैं। यह पॉइंटों में नोट किया। अब आगे नोट करें, यह जो है आप पॉइंटों में नोट कर लें
के मूत्र संस्थान के अंग 4 गुर्दे, मूत्र नलियाँ, मूत्राशय और मूत्र मार्ग। और इसके और कार्य नोट करें, ये मूत्र का निर्माण करते हैं तथा रक्त में घुले हुए वर्ज्य उत्पादों में विद्यमान पदार्थों को छानने का काम करते हैं, यानी फिल्टर करते हैं। ठीक। और मूत्र नलियाँ, ये मूत्र को गुर्दों से मूत्राशय में पहुंचाती हैं। मूत्र नलियों का क्या कार्य है, ये मूत्र को गुर्दों से मूत्राशय में पहुंचाती हैं। और मूत्राशय यह मूत्र के संग्राहक अंग के रूप में कार्य करता है। यह क्या कार्य करता है, यह मूत्र के संग्राहक अंग के रूप में यह कार्य करता है मूत्राशय। ठीक। और मूत्र मार्ग, फिर यह एक नलिका है जिसमें होकर मूत्राशय से मूत्र शरीर से बाहर निष्कासित हो जाता है। देखो, जो गुर्दे हैं ना, यह मूत्र का निर्माण करते हैं। अब जैसे क्वेश्चन यह भी बन सकता है, मूत्र का निर्माण कौन करता है, तो गुर्दे मूत्र का निर्माण करते हैं तथा रक्त में घुले हुए वर्ज्य उत्पादों में विद्यमान पदार्थों को छानने का काम करते हैं। ये छानते हैं। फिर मूत्र, उसके बाद प्रोसेस होता है मूत्र नलियाँ, यानी ये मूत्र के गुर्दों से मूत्राशय में पहुंचाती हैं। फिर ये मूत्राशय में पहुंचाती है ये मूत्र नलियाँ। फिर मूत्राशय संग्राहक इसको एकत्रित करता है मूत्र को। फिर मूत्र मार्ग, यानी यह एक नलिका है जिससे होकर मूत्राशय से मूत्र शरीर से बाहर निष्कासित हो जाते हैं। ठीक। अब आगे समझें गुर्दे को, यानी किडनी। देखो, दोनों वृक्कों के ऊर्ध्व ध्रुव पर एक एक एड्रिनल ग्रंथ अवस्थित रहती है। विद्यार्थियों, एड्रिनल ग्रंथ के यानी ग्लैंड के वीडियो हमारे देखना, एड्रिनल ग्रंथ आप समझ जाएंगे, क्योंकि एड्रिनल ग्रंथ ऊपर रहती, इसी कारण एड्रिनल को सुपररिनल कहा जाता है। ठीक। इसके किडनी के ऊपर रहने के और एड्रिनल के जो ये स्राव होते हैं, जो भाव आवेश में विभिन्न प्रकार के स्राव होते हैं, तो इन कारण से भी किडनी पर प्रभाव पड़ जाता है। और किडनी जो छानने का काम करती है, किडनी जो है ख़राब क्यों हो जाती है, क्योंकि जो लोग शराब वगैरह, मदिरा पान वगैरह सब करते रहते हैं, तो ये वेस्ट मटेरियल होता है ना, शरीर में जाता है, अल्कोहल वगैरह ये बाहर निकालती है, छानने का काम करती है। इसीलिए जो है ज़्यादातर लोग जो शराब वगैरह पीते हैं, इसीलिए उनकी किडनी ख़राब हो जाती है। चलिए आगे समझते हैं। इतना तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया, लेकिन पॉइंटों में आप यही नोट करेंगे कि दोनों वृक्कों के ऊर्ध्व ध्रुव पर एक एक एड्रिनल ग्रंथ अवस्थित रहती है। ठीक। और विद्यार्थियों, प्रत्येक वृक्क के ऊतकों की 3 परतों में से आच्छादित है। जो प्रत्येक की किडनी है वह ऊतकों की 3 परत होती है, 3 परतों से आच्छादित रहती है। वे कौन कौन से, नाम नोट कर लें आप। अंतःवृक्कीय, यानी अंतःवृक्कीय संपुट, यानी रेनल कैप्सूल। ठीक। मध्यमली, यानी मध्य वसीय संपुट, एडिपोज कैप्सूल। और तीसरी बाह्य वृक्कीय प्रावरणी, यानी रीनल फैक्सिका। दोबारा देख लें। देखो, 3 परतों से आच्छादित रहती है, तो वृक्कीय संपुट, वसीय संपुट और वृक्कीय प्रावरणी। ठीक। अब नेफ्रॉन से जो क्वेश्चन बनते हैं याद देख लें। वृक्काणु यानी नेफ्रॉन, प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। प्रत्येक वृक्क में लगभग कितने, 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। और यह किस प्रकार से आप देख सकते हैं, केवल सूक्ष्मदर्शी से यह देख सकते हैं। और वृक्क के कार्यात्मक इकाई के रूप में, यह ध्यान दें, वृक्क के कार्यात्मक इकाई के रूप में नेफ्रॉन रक्त का प्रारंभिक निस्यंदन पूर्ण करके निस्यंद से उन पदार्थों का पुनः अवशोषण कर लेते हैं जो शरीर के लिए उपयोगी होते हैं, तथा अवांछित पदार्थ यानी जो वेस्ट मटेरियल हैं पदार्थ मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकल जाते हैं। देखो इसका कार्य देख लें। वृक्क के कार्यात्मक इकाई के रूप में नेफ्रॉन रक्त का, नेफ्रॉन क्योंकि कार्य करता है ना, नेफ्रॉन रक्त का प्रारंभिक निस्यंदन पूर्ण करके निस्यंदन से उन पदार्थों का पुनः अवशोषण कर लेता है जिनकी उसकी ज़रूरत होती है और जो शरीर के लिए उपयोगी होते हैं। ठीक। तथा अवांछित पदार्थ मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि किडनी के अंदर ही तो नेफ्रॉन्स होते हैं, क्रियात्मक रूप में कार्य करते हैं। ठीक।
आप इतना समझ गए होंगे आप। अब यहाँ देख लें कि प्रत्येक निफ्रान के मुख्य 2 भाग होते हैं। यही सब पॉइंटों में पूछा जाता है। प्रत्येक निफ्रान के मुख्य 2 भाग होते हैं। वे कौन से? कोशिका गुच्छीय और बोमेन्स संपुट। इसको कोशिका गुच्छीय कहें या बोमेन्स संपुट कहें। दूसरा वृक्कीय नलिका। तो इसकी जो है प्रोसेस थोड़ी सी कठिन है, लेकिन आपको जो है मेन पॉइंटों में समझना है, मेन पॉइंट ही याद करना। अगर प्रोसेस देखना है तो आप थोड़ा सा डीप में पढ़ सकते हैं। और वृक्कीय नलिका, ये इसमें केवल कोशिका गुच्छी में प्रोसेस समझाया गया और इसके जो है पार्ट रखे गए हैं वृक्कीय नलिका के, यानी 4 भाग में ये डिवाइड किया गया है। तो इसको देख लें कौन कौन से हैं। समीपस्थ संवलित नलिका, वृक्कीय नलिका के 4 भाग। समीपस्थ संवलित नलिका, हेनल का लूप, दूरस्थ संवलित नलिका और संग्राही नलिका। एक हो गया समीपस्थ नलिका संवलित नलिका, दूसरी हेनल लूप, तीसरी दूरस्थ संवलित नलिका और चौथी संग्राही नलिका। जैसे कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, ये सब कार्य ही हैं। ठीक, यानी प्रत्येक नेफ्रॉन्स के मुख्य 2 भाग होते हैं। कौन से? कोशिका गुच्छीय अर्थात बोमेन्स संपुट या वृक्कीय नलिका। यही क्वेश्चन में पूछा जाएगा। अगर वृक्कीय नलिका के भाग पूछे जाएंगे तब ये पूछा जाएगा 4 भाग। ज़्यादातर ये नाम नहीं, इसका यही पूछा जाएगा कि कितने भागों में होता है, तो 4 भाग आपको बताना है। और नेफ्रॉन्स के कितने भाग होते हैं, तो 2 मुख्य भाग बताने हैं आपको। ठीक, आप पूछने तो कुछ भी पूछ सकते हैं। और भोजन के चयापचय के अंतिम यह उत्पाद है विद्यार्थियों। ये रेनिन नामक एंजाइम का उत्पादन करते हैं तथा बीपी का नियमन करते हैं। संपूर्ण शरीर में जल संतुलन का नियमन करके रक्त के प्लाज्मा आयतन को स्थिर बनाए रखते हैं। कौन? किडनी। ठीक, और आगे भी काफ़ी विस्तार से, यानी कि काफ़ी आगे प्रोसेस होता है। यानी जब मूत्र बनता है तो उसके बाद उनका फिर आगे काम बढ़ता है, मूत्र नलियों का, फिर मूत्राशय का, फिर मूत्र मार्ग का। तो इन सब का जो है भी एक क्रियात्मक प्रोसेस है। लेकिन आप मुख्य पॉइंटों को नोट कर लें जितना आपसे पूछा जाएगा। तो आपसे यही पूछा जाएगा, किडनी के आकार पूछे जा सकते हैं और वजन वगैरह पूछा जा सकता है, और इसके जो है मूत्र के संस्थान पूछे जा सकते हैं। उत्सर्जी अंग कौन से हैं ये पूछा जा सकता है। नेफ्रॉन के भाग कितने प्रकार के होते हैं ये पूछा जा सकता है। तो आशा करते हैं आपने अच्छे समझ लिया होगा। जहाँ कहीं ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में शेयर करें, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। और खुद देखिए, दूसरे बच्चों को ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद विद्यार्थियों।